हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोमोबाइल चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है कि मोटो 5G जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो जो भी लोग इस स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड है या जो भी लोग इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं इसे 5 रीज़न बताऊंगा ये स्मार्टफोन खरीदने के और 4 रीज़न बताऊंगा ये स्मार्टफोन ना खरीदने के। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके 5 ऐसे रीजन के बारे में जिससे स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है कि नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग नॉन चाइनीज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो वो इसे खरीद सकते हैं। बात करेंगे दूसरे रीजन के बारे में, तो दूसरे सबसे बड़ा रीजन है कि 5G स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है इंडिया में 5G नहीं आया है, लेकिन जब भी इंडिया में 5G आएगा तब आप ये स्मार्टफोन जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन जो है हो जाता है 5G के कारण। तो तीसरा इसका रीज़न है कि इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 750G मिलता है। ये प्रोसेसर जो है OnePlus Nord में 765G की बराबरी करता है। उससे भी जो है इसका एंटुटू स्कोर जो है उससे भी आगे जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप जो है डेली टास्क तो इजीली कर सकते हो, लेकिन जो है आप हेवी से हेवी गेमिंग भी जो है इसमें इजीली कर सकते हो। तो गेमिंग के हिसाब से भी जो है ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। तो अगले रीज़न की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका स्टॉक एंड्रॉयड। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपको प्योर स्टॉक वनीला एंड्रॉयड मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ब्लोटवेयर थर्ड पार्टी ऐप्स इसमें नहीं है। और इस जो है स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ायदा आपको ये है कि इसमें आपको जो है स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और तो और इसमें जो है आपको अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगले रीज़न के बारे में बात करते हैं तो अगला रीज़न है इसमें जो 5000 mAh की बड़ी बैटरी। जी हाँ दोस्तों, 5000 mAh की बड़ी बैटरी इजीली से आपको जो है एक दिन निकाल सकती है। तो ये हो गए इसके 5 ऐसे रीजन जो है आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गए 5 ऐसे रीजन जो है स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। तो 4 रीजन के बारे में बात करते हैं जिससे आप स्मार्टफोन ना खरीदें। तो सबसे पहला रीजन है इसकी प्लास्टिक बॉडी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपको कोई भी ग्लास बॉडी देखने को नहीं मिलती है। इसमें जो है आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। अभी मेरे हिसाब से इसकी प्राइस जो है इसके हिसाब से जो है इसमें आपको ग्लास बॉडी देना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको प्लास्टिक की बॉडी मिल रही है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है IPS LCD डिस्प्ले दिया है। इसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। जो इसकी प्राइस है मेरे हिसाब से इसमें AMOLED डिस्प्ले देना चाहिए था। खैर AMOLEड डिस्प्ले दिया तो दिया नहीं, लेकिन इसमें कोई रिफ्रेश रेट भी आपको नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, IPS LCD दिया है, लेकिन इसमें आपको कोई भी 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से AMOLEड नहीं दिया। अगर आप इस पे रिफ्रेश रेट दे देते 90 हर्ट्ज का या 120 हर्ट्ज का तो ये अच्छी बात होती, लेकिन इसमें कोई भी रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता है। तीसरा इसका रीजन है इसका कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो स्मार्टफोन आ रहे 15,000 के अंदर भी अगर स्मार्टफोन आ रहे तो उसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा कम से कम मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। और तो और फ्रंट का जो कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का है। अगर 32 मेगापिक्सल का कैमरा अगर दे देते तो ये अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन इसमें आपको जो है 48 प्लस 16 मेगापिक्सल का कैमरा का कॉम्बिनेशन दिया है, जो मेरे समझ के बाहर है। इसमें आपको 64 या 32 मेगापिक्सल का कैमरा मोटो जी ने देना चाहिए था। अगले कॉन्स के बारे में बात करते हैं जो कि इसका चार्जर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है 20 वाट का ही चार्जर दिया गया है। अभी तो स्मार्टफोन कंपनी जो है 65 वाट चार्जिंग दे रही है, तो मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 33 वाट का चार्जर तो देना चाहिए था, लेकिन मोटो जी ने जो है 20 वाट का ही चार्जर दिया है। तो अभी ये चार्ज करने में कितना समय लेता है ये तो टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये थे इसके 4 कॉन्स। तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये 5 प्रोज और 4 कॉन्स जो है समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्मार्टफोन खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।